नोटबंदी बड़ा घोटाला नहीं है। मेरे को आपके पास ब्लैक मनी थी इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। ये आपकी आपके प्रधानमंत्री जी ने की थी, जो अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया। देखो मोदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई अभी। जब तक सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी रहेंगे, ये नहीं चाहते कि अपना देश आगे बढ़े। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, नहीं लड़ूंगा। प्रियंका गांधी को कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, नहीं लड़ूंगी। सोनिया गांधी ने खुद अपनी इज्जत बचाते हुए राज्यसभा में अपनी सीट सुरक्षित करी। यहाँ पे अशोक गहलोत लड़ रहा, क्यों नहीं लड़ रहे? कांग्रेस चाह रही है तो जरूर उसको प्रयास करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में उनके लिए दो पैरों की जगह बचे। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, वेस्ट बंगाल, जिनके ऊपर कितनी बड़ी ईडी कार्रवाई होनी थी, एकदम साइलेंट है। आप देख रहे हैं राजस्थान क्रॉनिकल्स। राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है। उस गर्मी के साथ ही चुनावी जो गर्मी है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ही आज हम बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं जयपुर के चांदपोल एरिया में, सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है उस एरिया में, और आसपास में लोकल लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है कि इस बार हवा किधर जा रही है। क्या राम मंदिर की कोई लहर है या मोदी लहर है या कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने जा रही है। आइए लोकल लोगों से कुछ से बात करते हैं और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? मेरा लगता है 70 नंबर। लोकसभा मतलब जयपुर शहर? जयपुर शहर। जयपुर है। तो अभी जयपुर शहर की और जयपुर ग्रामीण की भी यहाँ की सीटें बीजेपी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी किसका माहौल पड़ला भारी है, बिना सीट डिक्लेयर किए भी, बिना टिकट डिक्लेयर किए भी? बिना सीट डिक्लेयर किए, बिना टिकट डिक्लेयर किए 25 की 25 सीट बीजेपी की आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी के किए हुए काम जो दुनिया देख रही है, और दुनिया के अंदर जो परचम फैलाया मोदी जी ने, ऐसा अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है। तो जो प्रत्याशी है उनका कैसा रवैया रहता है, उनका बिहेवियर कैसा है, या वो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे नहीं रहे, इन बातों से जनता को कोई मतलब नहीं? नहीं, इन बातों से मतलब बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में कार्यरत रहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोमी कुमावत। आपकी लोकसभा कौन सी लगती है? जयपुर शहर। राम मंदिर का कितना प्रभाव रहेगा राजस्थान में या जयपुर शहर की सीट पे? बिल्कुल राम मंदिर का बिल्कुल प्रभाव रहेगा। पिछली बार से मैं जहाँ तक समझता हूँ 10% वोट ज़्यादा मिलेंगे बीजेपी को इस बार। जयपुर शहर से या पूरे राजस्थान से? पूरे इंडिया से कह रहा हूँ मैं आपको। जयपुर शहर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में हिंदुत्व के नाम पे आपको वोट मिलेंगे। क्योंकि जो इतने 500 सालों से अटका हुआ मुद्दा था, इसको मोदी जी ने बड़े अच्छे तरीके से सुलझा, इतने तीव्र गति से मंदिर निर्माण करके देश की जनता को समर्पित किया है। ये काबिले तारीफ है, इसका फ़ायदा इनको वोटों में मिलेगा। तो सर ये बताइए आप, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया कि पार्टियां बड़ा बड़ा चंदा ले रही हैं और बीजेपी ने 6000 करोड़ का चंदा लिया है, तो उससे क्या चुनाव पे फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके पहले क्या लोगों ने चंदे नहीं लिए? इससे पहले क्या कोई पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने कभी चंदे नहीं लिए? इतना चंदा लिया उन्होंने, तो ये 600 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। उसमें से एक कंपनी का नाम आया जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, गाय का जो मांस है भारत से सबसे ज़्यादा बाहर निर्यात होता है। नहीं तो उस कंपनी ने भी चंदा दिया है। हालांकि ये हम नहीं कह सकते किस पार्टी को दिया है, लेकिन उस कंपनी का नाम आ रहा है। नहीं, ये इमेटीरियल है। अगर उसने भी चंदा दिया, किसको दिया ये किसी को पता नहीं है। आपको भी पता नहीं है और मेरे को भी पता नहीं है। दिया है तो उसकी श्रद्धा है, उसने दिया है चंदा। तो आपकी माने तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ है उसका लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या खराबी है मेरे को ये बताओ। जिसने भी चंदा दिया है अपने बैंक में जमा करा करके पैसे को, फिर बैंक के थ्रू दिया है, ये पैसा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी नज़र में आया कि इतना पैसा है। 1-2 नंबर में पैसा नहीं दिया, सारा 1 नंबर में पैसा है। इसमें क्या खराबी है बताओ? तो लेकिन वो पैसा जो चंदा मिला पार्टियों को, या खासकर की बात करें सत्ताधारी पार्टी को, वो तभी मिला जब उनके ईडी की रेड हुई। तो विपक्ष का कहना है ना कि ईडी की रेड हुई, उस दबाव के अंदर जो कंपनियां हैं वो चंदा दे रही हैं। देखो, ईडी अलग है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड अलग है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो उन्होंने डोनेशन दिया, ईडी की कार्रवाई अलग है। अब जिसके पास में आय से ज़्यादा संपत्ति मिलेगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आप ये मत कहो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिल्कुल ख़राब है, जबकि मोदी जी ने, मान लीजिए मोदी जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड चालू किया तो ये कहा है कि आपके पास 1 नंबर 2 नंबर, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को जो चंदा लेना है वो बैंक में जमा करा करके फिर लेना है। तो बैंक की नज़र में तो यह है ना कि इस आदमी के पास इतना कैश है। तो लेकिन जब बीजेपी ये बिल लेके आई थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो गोपनीयता है वो रखी जाएगी, नाम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा किसने दिया किससे लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में फैसला दे दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सार्वजनिक किया जाए। सर जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी रहेंगे, ये नहीं चाहते कि अपना देश आगे बढ़े। ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के आदमी हैं जो ये अपने देश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाना चाहते हैं। और जिस दिन चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूँ भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा।
ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश का सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बिल्कुल। देश को पीछे लाना चाहता है। ये देश की जहाँ पे भी तरक्की की बात आती है वहाँ कदम पीछे खींच लेता है। ये उसमें जो देश विरोधी काम होते हैं उसमें स्वयं प्रसंज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करते हैं, और जो वाजिब होता है उसमें प्रसंज्ञान नहीं लेते। क्यों भाई, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं ये लोग? चंद्रचूड़ सिंह जी आज तक जितने भी फैसले लेते हैं स्वयं प्रसंज्ञान वाले, वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर लेते हैं। देश समर्थित ताकतों के साथ में हमेशा खिलाफ रहे हैं ये। आप कितने मुद्दे उठा के देख लो पिछले 5 सालों में, आप इन्होंने कभी भी देश जो समर्थित मुद्दे हैं उनको कभी सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। आपका नाम क्या है? चौथमल गुप्ता, आपकी लोकसभा कौन सी लगती है? जयपुर शहर। अच्छा, आप जयपुर की सीट के बारे में बताइए। जयपुर शहर की जो सीट है, यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो डिक्लेयर जब हो जाएगा या डिक्लेयर होने से पहले भी किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का। तो बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य है, इन पर ये मुद्दे। ये सब फालतू की बातें हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार है। आदमी अगर काम नहीं करना चाहेगा तो क्या है? रोजगार तो सड़क पे बिखरा पड़ा है, देखने वाले की नज़र चाहिए। तो अभी जैसे कि चुनाव में कुछ नेताओं की टिकटें कटी भी हैं जो भाजपा के अभी सांसद थे, एक दो कुछ हैं उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है, तो क्या उसी से भी बीजेपी को कोई डैमेज नहीं होगा राजस्थान में? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक 1000 में से 2 आदमी चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वापस लौट के आएंगे। देखिए, एक परिवार के अंदर में 5 आदमी होते हैं, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से अलग हो गए तो परिवार छोड़ के चले जाएंगे। विपक्ष कहता है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को ध्रुवीकरण करके जीतती है, ये बात सही है? सर जी, अगर इसका आपको पूरा अच्छे से उदाहरण लेना तो यूपी देखो, वहाँ पे मुस्लिमों को इतना प्रोत्साहन दिया गया है, इतना आगे बढ़ाया गया है कि हर योजना में मुस्लिमों को आगे रखा गया है। और दूसरी बात, हिंदुओं की अगर किसी ने सुनी है तो वो है भाजपा सरकार, नहीं तो हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति से हिंदुओं को पीछे रखाया, ये सत्य है। मगर मुस्लिमों को ज़्यादा उद्धार बीजेपी के राज में हुआ, उनको मकान भी मिले हैं, उनको पेंशन भी मिली है, उनको फ्री राशन भी मिला है, उनको रोजगार भी मिला है। तो क्या 70 साल में हिंदुओं के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? आप बता दो मेरे को एक कारण, एक भी काम बता दो। राम मंदिर को, राम को काल्पनिक बता दिया तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं के लिए क्या किया उन्होंने? तो जब राम जो कि जिस सृष्टि का रचयिता है उनको ही काल्पनिक बता दिया, तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए आपको कांग्रेस के लिए? तो कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया, इस बात का भी लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी, उन्होंने अपना वोट परसेंटेज खोया है इसमें। वहाँ नहीं जाकर उन्होंने अपना जनाधार खोया ही है, कुछ पाया नहीं उससे। अगर ये वहाँ जाते तो लोगों को ये लगता है कि वाकई में हमारे साथी थे। अब इससे ये लगता है कि वाकई ये हिंदू विरोधी थे। कांग्रेस हिंदू विरोधी लगती है भाई, जब ये राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं गए साहब? इनको मना थोड़ी किया, मना थोड़ी किया था इनको कि आप इनको तो न्योता दिया विपक्ष का कहना था कि कांग्रेस कह रही थी कि ये प्रोग्राम जो है बीजेपी ने अपना खुद का प्रोग्राम बना दिया है। कैसे है? बीजेपी का है कैसे? आम जनता का है, कोई भी चले जाता। आप कुछ कह रहे थे? राजस्थान का एक प्रतिष्ठित नेता, आप जो हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो ना, उसकी बताता हूँ। राजस्थान का प्रतिष्ठित नेता जब मुसलमानों के प्रोग्राम में जाता है गोल टोपी पहनता है, हिंदुओं के प्रोग्राम में जाता है जब उनको केसरिया साफा पहनाया जाता है तो साफा पहनने के बजाय दूसरे को पहना देते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? किस नेता की बात कर रहे हैं आप? प्रतिष्ठित नेता है बस। नहीं तो आप नाम भी बता दीजिए। नहीं, नाम क्यों बता दें? नहीं, नाम बता दीजिए क्या दिक्कत है? अशोक गहलोत, एक मुसलमान मर गया उसको 50 लाख का चेक दे दिया। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि एक किसी की डेथ हो जाती है उसको 50 लाख का चेक मिले। तो लेकिन उन्होंने तो जो उदयपुर में कन्हैयालाल कांड हुआ उनको भी 50 लाख दिए थे। किसने कह दिया? उनको 50 लाख रुपए दिए नहीं, थे। किसने कहा ये चीज़? मीडिया में है ये चीज। ना, हमने तो कहीं देखा नहीं। नहीं, मैं आपको अभी गूगल पे खोल के दिखा देता हूँ फोन में। 50 लाख रुपए उनको दिए। मैं तो मीडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे को ठीक है वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो वो बाद में दिया होगा, इसको देने के बाद में दिया होगा, पहले नहीं दिया। नहीं, जब वो वहाँ पे वो कांड हुआ तो उनको 50 लाख रुपए दिए गए, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई। ये घोषणा उसी टाइम हो गई थी। ये DIPR जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है उस पर भी लिखा हुआ है। नहीं, ये हमने कभी अखबार में पढ़ा नहीं, कभी पेपर में। आप तक ये जानकारी आई नहीं होगी? हाँ, मेरे तक ये जानकारी नहीं आई। 400 पार का नारा कितना सफल रहेगा? पूरा सफल रहेगा। 417 सीटों के आसपास आएगी इस बार। 400 से भी पार ले जा रहे हैं आप। 417 सीटें आएगी साहब। आपको क्या लगता है विपक्ष में सबसे मजबूत आदमी PM का फेस कौन हो सकता है? कोई नहीं है भी तो। फिर भी एक आदमी जो आप माने कि विपक्ष में ये आदमी है इसको। सब जोकर। आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। तो अब बीकानेर में आपको क्या लग रहा है, बीकानेर में किसका पलड़ा भारी है वहाँ, बीजेपी या कांग्रेस? आज के दिन बीजेपी का भारी है। कांग्रेस के पास अब खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर वो मेहनत करेंगे तो 2, 4, 5 सीट राजस्थान में निकाल लेंगे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पा रही है? मुद्दे ऐसा है कि सबसे बड़ी तो मोदी जी की पर्सनली कट पर चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जबकि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, और फिर ये सब चीज़ें तो आज युवा बेरोजगार तो देख रहा है, उसके लिए अपना जॉब पहले है।
आप देख लीजिए इंडेक्स जो आ रहे हैं, वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर 150 के करीब बैठे हैं हम कह रहे हैं हम 5वीं शक्ति बन गए। हम शक्ति 5वीं बन गए तो 135-40 पर हम क्यों लटक रहे हैं? ये चीज़ें मुद्दे तो हैं ये। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता है आपको, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैंडल है एक तरह से। कितनी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट इतना कह रहा है, उसके बारंबार भी इसको एसबीआई नहीं आ रहा है सामने। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति बहुत खराब है, आज तक ऐसी आज़ादी के बाद में नहीं हुई है। आपको लग रहा है एसबीआई बचाना चाह रहा है? साफ दिख रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है, ये सबको दिख रहा है कि भाई न्याय हो रहा है। ये नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए, वो बात है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है राजस्थान में लोकसभा चुनाव में या पूरे देश में असर पड़ेगा? लोग समझेंगे इस चीज़ को? बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यूथ पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड वो कर सकते हैं इस चीज़ को। आम आदमी इसके बारे में अभी नहीं जानता, गरीब आदमी। अच्छा, आम आदमी की समस्या अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर है? बाहर है, आम आदमी की समस्या बाहर है। भ्रष्टाचार, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कहा अपने मुंह से कहा करते थे कि मैं जनता को 1 रुपया भेजता हूं और जनता के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। आज अगर किसान निधि में पैसा जा रहा है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है। आज एक राशन की दुकान पे अगर आप राशन लेने जा रहे हो, जो मोदी जी फ्री दे रहे हैं, 2 रुपये किलो दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। आपका अंगूठा लगेगा तब वेरीफाई होगा कि डायरेक्ट आपके पास में आएगा। तो भ्रष्टाचार बचा कहाँ पे, ये बताओ मेरे को। मुझे आपकी बात में मान रहा हूँ कि वो तो स्पष्ट व्यक्ति थे जो उन्होंने माना इस बात को कि करप्शन है, जनता पास 15 पैसा जा रहा है। अब आप ये बताइए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्विट्जरलैंड के अंदर इतनी ब्लैक मनी है, मैं 15-15 लाख आपको लौटाऊंगा। वो तो छोड़ो, लौटाना तो चुनावी जुमले होते हैं, बट वो ब्लैक मनी अब दुगनी हो गई है। इंटरनेशनल प्राइस रिपोर्ट देख लीजिए आप, रिपोर्ट आई है कि ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। नहीं तो इतना कारण होने के बाद भी आज गहलोत साहब, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे फिर आपके? ये बताओ मेरे को। जब आपके पास इतने अच्छे मुद्दे हैं तो वो क्यों बैकफुट पे जा रहे हैं? जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, नहीं लड़ूंगा। प्रियंका गांधी को कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, नहीं लड़ूंगी। सोनिया गांधी ने खुद अपनी इज्जत बचाते हुए राज्यसभा में अपनी सीट सुरक्षित करी। यहाँ पे अशोक गहलोत लड़ रहा, क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों? इनको डर है कि अपना बचा खुचा वजूद भी खो देंगे के लिए। इनके पास में कुछ, अगर इनके पास कुछ होता तो ये चुनाव जरूर लड़ते, फ्रंट फुट पे आते। मगर इनको लग रहा है कि अगर ये चुनाव हार गए तो ये अपनी बच्ची कुछ जम कर देंगे। ऐसा है, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। जहाँ कांग्रेस अच्छी है वहाँ कांग्रेस को कहूँगा। देखो बीजेपी के अंदर मैं नितिन जी गडकरी का मानता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ, उनके काम को करता हूँ। तो अश्विनी वैष्णव कम है? बहुत करता हूँ। कब कह रहा हूँ मैं कम? नहीं, मैं आपको नाम गिनाता हूं ना, एक एक नाम ऐसा है, जो संवैधानिक संस्थाओं की दुर्गति इस समय की गई है ना, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स से ये फ्री काम। ईडी मेरे घर आए ना मेरे घर भेजो ईडी। मैं ईमानदार हूँ, देखिए क्या ले लेंगे। जिन्होंने बेईमान होगा वो डरेगा ईडी से, जो ईमानदार होगा वो क्यों डरेगा? जब इन्होंने ब्लैक मनी जमा कर रखी तो ईडी से इनको डर लगता है। लेकिन एक कारण ये भी तो है ना कि ईडी में जाने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद ईडी पीछा छोड़ देती है। आप नाम बताओ। मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है, बीजेपी के पास में एक बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर कोई भी अगर ईडी वगैरह, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह का पीढ़ी है, वो उसमें जाता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, वेस्ट बंगाल, जिनके ऊपर कितनी बड़ी ईडी कार्रवाई होनी थी, एकदम साइलेंट है। वो हेमंत शर्मा के लिए तो इन्होंने बोल भी दिया था बीजेपी ने कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है असम का। अब वो बीजेपी से सीएम बन गए तो उनके सारे केस हट गए। 1 मिनट, आरोप सब पे लगते हैं, ईडी सबके जारी है। एक जिसके साबित हो रहा है वही दोषी हो रहा है। कि मेरे घर पुलिस आ गई तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दोषी हूँ। जब तक मेरे को आगे से कानूनी रूप से वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, मैं दोषी नहीं होऊंगा। ईडी जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोषी हो गया है। आज जल जीवन मिशन कितना बड़ा घोटाला है अशोक गहलोत के राज में, आप खुद देख लो उठा के। क्यों लोग छिपते फिर रहे हैं? मेरी जोशी को ईडी का समन आया है। नोटबंदी उससे भी बड़ा घोटाला है। नोटबंदी बड़ा घोटाला नहीं है। मेरे को आपके पास ब्लैक मनी थी इसलिए आपको दिक्कत हुई। मेरे पास जो पैसा था मैंने मेरे अकाउंट में जमा करा, मैंने चेंज कराया, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। गरीब को दिक्कत हुई है, पैसे वाले को दिक्कत एक मिनट, आप कह रहे हो गरीबी बहुत है। गरीब को दिक्कत कब हुई? जब उसके पास पैसा था तब हुई दिक्कत। नहीं, क्यों? गरीब के पास में जो पैसे थे वो मजदूरी के घर पर काम छोड़ करके कतारों में लगा रहा। 3-3 दिन वो कतार में लगा। नोट बदलने के लिए लाइन में लगना पड़ा। एक मिनट, ये नोटंकी सिर्फ और सिर्फ आपके माननीय राहुल गांधी जी ने की थी। बाकी मैंने बैंक में गया, मेरे को हाथों हाथ चेंज होकर पैसा मिला है। ये आपके प्रधानमंत्री जी ने की थी, जो अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया। इसी कारण से आप लोग इस बार 35 पे सिमट रहे हो साहब। अपनी धन्यवाद। लाइन में नहीं लगाता है। इस वोट पॉलिटिक्स ने अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया।
हाँ, उन्होंने उस टाइम पे गुजरात में वो वीडियो आया था, लोग लगे थे लाइन में। ऐसा नहीं है, अरे मतभेद है, मनभेद नहीं है अपने। जब उनकी माँ का निधन हुआ, माननीय मोदी जी ने बिना किसी पब्लिक को परेशान किए, ना कोई राजकीय सुरक्षा ले लो या सुविधा ले लो, लेते हुए कुछ भी नहीं सुविधा ली, एक आम नागरिक के जैसे उनका अंतिम संस्कार किया। मान लीजिए अगर गलती से सोनिया गांधी जी चली जाती है तो मैं कह रहा हूँ 3 दिन तो राजकीय शोक घोषित कर देंगे, जबकि उनका कोई वजूद नहीं है। और जबकि उनकी माँ एक कमरे में रही है, दुनिया जानती है, और अपना जीवन बिल्कुल एक एकांकी जीवन जिया है। उसका बेटा भी अपने, ये नहीं कि साहब प्रधानमंत्री की माँ तो इनको Z+ सुरक्षा दो, ऐसा कुछ दो। आज ये बताओ प्रियंका गांधी की क्या औकात है, कोई MLA या MP है या पार्षद है, बता दो उसको सुरक्षा दी गई है, क्या औकात है उसकी? बीजेपी की सरकार हटा लो ना। नहीं, मैं आपको आपकी सरकार बीजेपी की है। हम तो धीरे धीरे पूरी कांग्रेस को हटा रहे, सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है। ऐसा है, आप कांग्रेस को नहीं हटा रहे हो, देश के संविधान को हटा रहे हो और लोकतंत्र को हटा रहे हो, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा था इसलिए आप लोग आए हो सत्ता में। क्या नाम है आपका? सतीश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पंजाब से। तो आपके पंजाब में क्या माहौल है वहाँ पे इस टाइम पे? कौन किसका पलड़ा भारी है, कौन किसकी सरकार बन रही है आपको लग रहा है? पल्ला तो इस बार तो उसका भगवंत मान का ही झाड़ू का है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का है। और बीजेपी? बीजेपी नहीं है, पर मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी से सपोर्टर हूँ। आप बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ, आप कौन फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम वोटर है? मैं सेकंड टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम किसको वोट दिया? बीजेपी को। मैं second हमेशा time? बीजेपी को ही देता हूँ। आपने जब से वोट देना चालू किया है तब हाँ, से? बीजेपी को ही। कारण? कारण यही है कि बस फ़र्क इतना है कि लोग अपना सोचते हैं और वो पूरे देश का सोचता है। फर्क कौन? इतना है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पूरा देश का सोचते हैं। हाँ। जैसे कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि लोग बोलते हैं कि 370 हटी, हमें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को कोई सिर्फ अपना सोचना है, उसको पूरे देश का सोचना है, यही फ़ायदा है। और इसके अलावा आपको नरेंद्र मोदी के कोई 3 फैसले जो अच्छे लगे या 3 काम जो आपको लगा हो कि बहुत अच्छे रहे हैं? 3 फैसले ये, एक नोटबंदी हुई, तो एक राम मंदिर बना, तो एक ये आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र पक्का बनेगा, ये मेरे को पूरा ट्रस्ट है। आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बने। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि पहले मुसलमानों से हमने भी बहुत धक्के खाए हैं, और आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हमें ट्रस्ट है मुझे। क्या आप क्यों सोच रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? क्या आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? इतना कि उसका कोई परिवार नहीं है, वो पूरा देश को परिवार समझता है, वो पूरे देश को परिवार समझता है। नहीं, उन्होंने शादी तो कर रखी है। नहीं करी शादी। नहीं, आपको पता नहीं है फिर? नरेंद्र मोदी जी ने शादी कर रखी है। नहीं करी शादी, शादी नहीं करी उन्होंने। मोदी जी ने शादी कर रखी है, आपको पता नहीं है। अब इस पे मेरे को आश्चर्य है कि मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि आप दूसरी बार बीजेपी को वोट दे रहे हैं और आपको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने शादी कर रखी है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। क्या नाम है आपका? नीतीश। तो अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ जयपुर शहर में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है दोनों ही पार्टियों ने। यहाँ पे अभी फिलहाल ही लग रहा है आपको? बीजेपी का सर, बिना कैंडिडेट के ही? बिना कैंडिडेट के ही। कारण? बीजेपी काम करती है, अभी बीजेपी का ही पल्ला भारी है, मोदी का शकल चल रही है भैया। मोदी जी के कौन से काम पसंद आए आपको? कोई 2 काम बता दीजिए। मोदी जी के एक तो देखो, मोदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई अभी, और मोदी जी ने बाहर की कंट्री की करवा दी, बाहर कंट्री से बहुत कुछ करवाया अपने को उपलब्ध। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी जी ने चलाई है। नहीं, मोदी जी ने भी अभी योजना चलाई है ना, अभी प्रधानमंत्री योजना, गरीबों को सहायता के लिए पैसे दिए गए हैं, उसमें भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो राजस्थान के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा काम क्या हुआ? राजस्थान के हिसाब से मोदी जी ने अभी यहाँ कई जयपुर में काम कई सही करवाया हमारे के लिए। देखो जैसे पहले यहाँ कुछ या इलाके में मुसलमान ऐसे रहते थे, इनको आगे करवा के पीछे करवा दिया सबको, मंदिर मस्जिद एक ही करवा दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है, कहाँ से आए आप? सिक्कर से। सीकर के रहने वाले। आपके उधर भी अभी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं हुआ है, बीजेपी का तो हो गया है। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है अभी? बढ़िया है, गोविंद सिंह डोटासरा को वोट देंगे हम। तो वो तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कैंडिडेट वहाँ पे सीकर में, तो अभी क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी वहाँ चुनाव जीत रही है? कांग्रेस। बिना टिकट डिक्लेयर करे? अब नॉलेज तो यही है हमारे को। मतलब आपको ही लग रहा है वहाँ कांग्रेस का माहौल है? हाँ। वजह? वजह उसको ही पिछली बार ही उसको दिए थे, अभी उसको देंगे। आप कहाँ से आए? मैं तो सर MP से हूँ, मध्य प्रदेश। आप MP से हैं। आपके MP में क्या माहौल है? हमारे तो बढ़िया माहौल है। कौन सी पार्टी जीत रही है? फुल जीतेगा। फुल जीतेगा? क्लियर। कितनी सीटें? मतलब 100% पूरी ले जाएंगे। सारी सीटें? बिल्कुल। क्लीन स्वीप? बिल्कुल। पिछली बार 1 सीट रह गई थी। वो भी आएंगी, वो भी आएगी MP में। कमलनाथ जी के बेटे की? वो सब चले जाएंगे आपकी। अब की बार वो भी आ रहे हैं? जाएंगे। छिंदवाड़ा? हाँ बिल्कुल। कारण? तो विकास देख लो, विकास से आदमी वोट देता है, और कौन किस लिए देते हैं? जो अच्छा काम करता है कैंडिडेट होता है उसको वोट देते हैं। वो पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छे को उसको तो वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको कौन देगा? 70 साल से क्या दिया? जख्म दिया, कुछ नहीं दिया। आप कहाँ से हैं? बीकानेर से। बीकानेर में क्या माहौल है अभी? बढ़िया है। कौन जीत रहा है वहाँ? वो तो बीकानेर जाने से पता चलेगा।
नहीं, अभी वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत लग रही है आपको? बीजेपी। बीजेपी। कारण? कारण क्या, काम चला रहा है, बीजेपी बहुत काम बढ़िया करता है। तो जो प्रत्याशी जो वहाँ पे आपके बीजेपी ने डिक्लेयर किया है वो मजबूत है या मोदी के चेहरे पे वोट पड़ेगा? नहीं, वो जो वहाँ मुख्य है बीजेपी का लीडर बहुत बढ़िया काम कराता है, इस वजह से वो मजबूत है, इस वजह से हो रहे हैं। और मोदी भी बहुत बढ़िया है, उनका सपोर्ट है। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान के अंदर 25 सीटों पे चुनाव है, कितनी सीटें बीजेपी जीत लेगी? सारी बीजेपी आएगी, 25 की 25। यही। हम आपका? मेरा नाम मोतीराम जी शर्मा है, जोधपुर से। आप जोधपुर हैं? जी सर। तो आपके वहाँ लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है? अभी बीजेपी ने उम्मीदवार दोबारा वही रिपीट किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत, और कांग्रेस ने अब क्या उम्मीदवार बदला है, करण सिंह। तो आपको क्या लगता है वहाँ किसका क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? देखो, जीतने में तो बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है और वो जीतने की पूरी संभावना है। तो जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है उसका क्या रहेगा? कांग्रेस हमेशा 15 साल से उतार रही है, उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो सीधी सादी बात है, ये तो कंप्लीट ही है। फिर भी कांग्रेस चाह रही है तो ज़रूर उसको प्रयास करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में उनके लिए 2 पैरों की जगह बचे। तो जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं करण सिंह जी और गजेंद्र शेखावत जी, तो करण सिंह जी का चुनाव एक ही मुद्दे पे चल रहा है। वो कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत है जो बाहरी है और मैं जयपुर का लोकल हूँ, जोधपुर का लोकल हूँ। देखो, राजपूतों में कहीं भी जाओ, भारी और हल्के का कोई सवाल नहीं है। और अभी इस टाइम में जो लहर है ना राम मंदिर को देखते हुए, वो बीजेपी की तरफ और ज़्यादा आकर्षित कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो लहर है या राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर वोट पड़ेंगे, बाकी मुद्दे? बिल्कुल, बाकी जो कांग्रेस के मुद्दे हैं ना वो काफ़ी पुराने मुद्दे हो गए, दबे हुए मुद्दे। कई जगह किसानों को कांग्रेस ने मारा है, कई जगह और लोगों को भी कांग्रेस ने दबाया है। तो इसके चलते कांग्रेस की हर आदमी अब बात समझ चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमीर और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। देखो, राहुल गांधी जी ने 65 साल राज किया है कांग्रेस ने, उसमें अगर कांग्रेस चाहती तो कभी भी भला कर सकती थी, मगर उन्होंने ये सोचा भाई ये सारे पैसे वाले हो जाएंगे तो अपने को वोट कौन देगा। चुनाव से जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्टोरल बॉन्ड है जो अवैध है, अब उन्होंने डाटा भी मंगवा लिया सभी पार्टियों किसको कितना चंदा मिला। बीजेपी को चंदा मिला 6000 करोड़, कांग्रेस को चंदा मिला 1100 करोड़। कांग्रेस को भी इससे पहले बहुत चंदे मिले, कांग्रेस ने बहुत जनता का पैसे भी उसने गबन किया है। अब पुराने इतिहासों में भी लोग बाग बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि जयपुर जयगढ़ से कांग्रेस ने बहुत सारा धन इकट्ठा करके दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से इटली तक भेज दिया। यहाँ तक की खबरें सुन रहे हैं। तो बीजेपी का तो देश में ही चंदा आया, उसमें नुकसान वाली कौन सी बात है बताओ। लेकिन उसमें से 2-4 कंपनियों के नाम ऐसे भी है जो गाय मांस को निर्यात करती है, यानी एक्सपोर्ट करती है, बाहर बेचती है। तो जो कंपनियां गाय के मांस को बेचती है उन्होंने भी चंदा दिया है। देखो, चंदा वो उनके पास पैसे है, चंदे की तौर पे दिया है उन्होंने। मांस बेचो चाहे कोई भी धंधा करे, बिजनेस तो एक बिजनेस लाइन होता है, तो उन्होंने जो चंदा दिया है वो बिजनेस लाइन के तौर पे दिया है। और जो कुछ पार्टियां हैं या जो कुछ कंपनियां हैं जिन पे ईडी की सीबीआई की छापेमारी हुई उसके जस्ट बाद उन्होंने चंदा दिया, तो विपक्ष कह रहा है कि ये चंदा इसलिए दिया गया क्योंकि उन पे छापेमारी हो रही है, उन्होंने डर के चंदा दिया है। ईडी अपना काम कर रही है, उसको कौन रोकता है? नहीं तो बीजेपी रोक सकती, नहीं कांग्रेस रोक सकता है। ये तो ईडी वाला जो सिस्टम है ना वो तो सारा अलग है, सारे पढ़े लिखे इस बात को जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ईडी की छापेमारी विपक्षी पे ही होती है कि बीजेपी का जो नेता है उस पर ईडी की छापेमारी नहीं होती? देखो, सब पे होती है कार्रवाई, के बीजेपी के नेताओं पे भी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि 40 साल से कांग्रेस ने राज किया एक जाई। अगर गरीबी हटाते तो हम जैसे कुपड़ नहीं रहते, हम जैसे अंगूठा टेक नहीं रहते क्या? आप भी जानते हो इस बात। मैं 40 साल का हूँ, अंगूठा टेक हूँ बिल्कुल निडर। तो अगर उस टाइम आज मेरे पास एक कंप्यूटर व्यवस्था है, अगर ये उस टाइम होती तो मैं अंगूठा टेक रहता क्या? कंप्यूटर व्यवस्था नहीं, ये पढ़ने की अच्छा व्यवस्था अगर मेरे घर में होती, स्कूल होती, स्कूल जाने की मेरे पास व्यवस्था होती, तो मैं आज कुपड़ थोड़ी रहता, नहीं रहता। कुछ पढ़ता थोड़ा बहुत तो कुछ मेरा और दिमाग और चलता। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ देश में कुछ था ही नहीं। जो IIM है, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सारे नेहरू ने बनवाए थे। बनवाए बाबूजी, बनवा के 14 हो गई ना। नेहरू जी की 4 यूनिवर्सिटी बनाए हुए इस टाइम में। PM नरेंद्र जी मोदी के राज में 14 है ना। ये आपके न्यूज़ पे भी बता रहे हैं 14 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में। बताओ 14 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है? अब 20 सालों में कितनी हो गई आप गिन के बताओ। यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी बनी हुई है, 14 ही नहीं। अपने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान का जो है ना आने वाले 10 साल बाद में देखना, जो 14 यूनिवर्सिटी है ना, इसका फल क्या मिलता है। बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आप कह रहे हैं कि आप अशिक्षित रहे कांग्रेस की वजह से? बेशिक्षित रहे, बिल्कुल हकीकत बात है। जो आज 20 साल में जो मैंने कर लिया है, मजदूरी करके मैंने जो कर लिया है, जो देख लिया है, मैं मेरे सपने में नहीं देखा था, नहीं कर सकता था मैं। हकीकत बात है। और मैं ग्रामीण से आता हूँ, ज़मीन से आता हूँ, किसान हूँ। मेरे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, 3 बीघा ज़मीन है मेरे पास ओनली। 25 सीटों पे क्या रहेगा? बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है?
कहाँ पे? राजस्थान में बीजेपी आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत सीटें कांग्रेस की भी आएगी, ये नहीं कि बीजेपी एक तरफा जीत होगी। राजस्थान से क्या रहेगा? राजस्थान के जैसे मान लो कितनी सीटें हैं? 25 है, 25 में से 20 बीजेपी के पाले, 20 बीजेपी, 5 कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस 5 है और 2-3 अन्य भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, आप जोधपुर से हैं, मुख्यमंत्री आपके जोधपुर से रहे हैं। लोग कहते हैं वहाँ के कि मुख्यमंत्री जी 3 बार पूर्व में विकास भी करवाया, एम्स भी उन्होंने बनवाया, काफ़ी मतलब जोधपुर का विकास जयपुर के बाद हुआ है, तो वो उनके कार्यकाल में हुआ है। तो अब जो है उन्होंने बेटे को जोधपुर छोड़ करके जालोर भेजा है। बेटे का जालोर में जोधपुर एकदम सटा हुआ लगता है जालोर, तो जालोर से क्या समीकरण रहेगा? जालोर से उनको अच्छा परिणाम मिल सकता है वैभव गहलोत को। और रही बात अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए, इस बात को हम मानते हैं, मगर जोधपुर में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है अशोक जी ने। बहुत सारे ओवर ब्रिज बनाए हैं, बहुत सा काम किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत रहा है, मगर कुछ चीज़ों की वजह से अशोक जी इस बार नहीं आ रहे। तो आपने पिछली बार उनके बेटे को वहाँ जोधपुर में वोट दिया था, नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। अच्छा, आप ये बात मान रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने जोधपुर में काम करा, इस वजह से आपने पिछली बार उनके बेटे को वोट दिया, आपकी बार प्रत्याशी बदल गया? बिल्कुल भाई, हम कांग्रेस को वोट दिया, वैभव गहलोत हार गया तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश वो जारी रखेगा, इस बार नहीं तो अगली बार जीतेगा निश्चित। जालोर से उनको कुछ परिणाम मिल सकता है? अच्छा, जालोर से अच्छा रिस्पॉन्स है, 4-5 वहाँ के कैंडिडेट है, वो भी कांग्रेस से पहले से जुड़े हुए हैं और इस बार आने की संभावना है वैभव गहलोत की। जालोर से? क्या नाम है? मेरा नाम एहसान शेख है सर। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हो? यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल यहाँ। तो यहाँ पे अभी बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेकिन आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में सांसद कौन बनेगा यहाँ से? सांसद जो कांग्रेस का बनेगा, जो भी टिकट मिलेगी कांग्रेस के सांसद को। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, कारण गहलोत साहब ने अच्छे काम किए। हाँ, इस कारण 25 में से कांग्रेस की कम से कम 15 से 16 सीटें आएगी। राजस्थान के अंदर 25 में से 15-16 कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी 10-12 सीटें जीतेगी, क्योंकि गहलोत साहब ने काम अच्छे किए। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? ये देख लो, 25 लाख का बीमा हुआ, और हुआ पेंशन हुई, कई अच्छे काम हुए। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है। क्या झूठे वादे करे जो आपको याद है? बीजेपी सारे वादे अभी क्या नाम ये है, कई वादे जो झूठे करती है। सारे वादे झूठे? हाँ। मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी लगभग 20% ठीक है, 80% झूठी है। मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी। तो बाकी लोगों से बात करिए, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। जो गहलोत साहब ने 5 साल में जो काम किया है, जो सरकार आई है बीजेपी की 3 महीने के अंदर इनको बंद करने में लग रही है, तो ये जो अच्छे काम हुए हैं वो सारे ये बीजेपी सरकार बंद कर रही है।